ठीक है दोस्तों, कैसे आप सभी सब अच्छे होंगे। कल मुझे लगता है कि मिसिंग नंबर में लेक्चर 2 में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। भाई लेक्चर 2 मिसिंग नंबर क्या है? लुप्त संख्या का ही हमें पता लगाना होता है। ये हमने सब कर लिए थे, शायद 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज 11 क्वेश्चन इसको देखते हैं। अगर फ्रैक्शन में कोई भी नंबर आ जाए तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। कैसे देख लेते हैं एक बार भाई। क्या है ये? भाई कॉलम है, आपके सामने कॉलम है। ये क्या है? कॉलम है जी। ये कॉलम है, ये क्या है? रो है। और कॉलम और रो से ही हम पता लगा सकते हैं हर एक क्वेश्चन का। कैसे? मान लिया आपको कोई दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं हमें दिखाई दिया जी, पहले नंबर लिखा हुआ है 1। लास्ट में जाएंगे हम 3/2 यानी फ्रैक्शन में 3/2। यानी बीच का नंबर कैसे ला सकते हैं हम? या तो इसकी सहायता से ला सकते हैं या लास्ट वाले की सहायता से ला सकते हैं। आप कहेंगे कि सर लास्ट वाला क्या है? रो लास्ट वाले में 3/2। क्या जो पहले वाला 1 था, क्या मैं 1 माइनस कर दूं? जी बिल्कुल कर देंगे। तो ये भाग में है तो भाई 3/2, 2 एकम कितना होता है? 2, यानी 3/2। क्लियर है भाई? क्लियर है, यानी 2 एकम 2, यानी कितना आ गया जी? 1/2। क्लियर है। जो ये 1/2 ही है, आप बीच वाली रो में देखेंगे, बिल्कुल जी, जो बीच वाला जो कॉलम है ना, इसमें 1/2 है। क्लियर है। अब देखो लास्ट वाले को चेक करते हैं भाई। 8/3 माइनस के फर्स्ट वाला जो नंबर है 2, इसको माइनस करेंगे भाई। 3 दूनी 6, तो 8 माइनस के 6/3 कितना हुआ जी? आप कहेंगे कि सर 2/3। क्या 2/3 है आपके बीच वाले कॉलम में? आप कहेंगे कि सर 2/3 है। फिर देखते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं एक बार। आपको क्या चाहिए? आप कहेंगे कि सर 19/5 है, तो माइनस के फर्स्ट वाला नंबर जो ये है 3, इसको क्या करेंगे? माइनस। तो 19/5, तो 5×3 = 15। 19 माइनस के 15 कितना होता है? आप कहेंगे कि सर 4/5। अपोन में क्या है? 5, यानी 4/5 क्या ऑप्शन में है? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल 4/5 ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को, आपके स्क्रीन के सामने है। देखते हैं क्या समझ पाए इस बात को। बिल्कुल समझ गए जी। देखो हमें बनाना है जो बीच वाला है ना, जो फाइंड पूछा है आपको, बीच वाला नंबर। क्या हमें ऐसे जो ये नंबर है ना, इसके या ऊपर हो या नीचे हो, टॉप बॉटम को देख सकते हो, लेफ्ट राइट नंबर को चेक कर सकते हो। आप कहेंगे कि भाई 4 का स्क्वायर देख लेता हूँ। 4 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे कि सर 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस के। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, आप कहेंगे कि सर 4 प्लस के। भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 1। इनको सबको ऐड करके देखते हैं। आप 25 और 4 29 और 1 30, क्या 30 बन गया? बिल्कुल बन गया। तो हर एक नंबर को क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है हर एक नंबर का, या टॉप में हो वो नंबर, या बॉटम में हो, या लेफ्ट में हो वो नंबर, या राइट में हो। आप कहेंगे कि सर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 कितना होता है? आप कहेंगे कि सर 41। फिर 3 का स्क्वायर 9, 50, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, कितना हुआ? 54। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस के, 4 का स्क्वायर 16 है प्लस के, भाई 3 का स्क्वायर 9। तो 25 और 25 50 और 36 कितना हुआ जी? 86 आना चाहिए था, 86 आना चाहिए था। क्या 86 है? आप कहेंगे कि सर ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। क्लियर है? क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है स्क्रीन पे। क्या पता लगा पाएंगे? बिल्कुल लगा पाएंगे। या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम लेते हैं। कैसे जी? एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। कैसे भाई? भाई दो, देखो घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, भाई 2 × 3 कितना होता है? 6, 6 × 4 कितना हुआ? 24 आ गया। फिर देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, भाई 1 × 2 कितना हुआ? 1 × 2 कितना? 2, लेकिन माइनस के 2। फिर माइनस के 2 यहाँ है, 2 दूनी 4, लेकिन किसके? माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4 आया हुआ। क्लियर है। फिर चेक करते हैं भाई, 5 × 6 कितना हुआ? 5×6 30, और जीरो नंबर की किसी भी नंबर में आप गुना कर दो, क्या बन जाएगा? 0। क्या ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन बी में। और बताइए आप कैसे हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ये भी बहुत आसान है सर। कैसे? आप कहेंगे कि सर देखो, जो कॉलम को चेक कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम को चेक करते हैं। आप कहेंगे कि सर 45 प्लस के 12 कितना हुआ जी? 57 होता है। आप कहेंगे सर 11 प्लस के 0, 11 और 0 कितना होता है भाई? 11 होता है। यानी जीरो में किसी भी नंबर को जब ऐड करते हैं, जीरो का कोई महत्व नहीं है, वो जो ओरिजिनल नंबर ऐड होता है उस ओरिजिनल नंबर की ही कीमत होती है, अपने आप में वो ओरिजिनल होता है। तो 1 प्लस के 1 कितना हुआ? 2। 2 आना चाहिए था, क्या 2 है आपके ऑप्शन में? आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, ना तो ऑप्शन बी हो सकता, ना ऑप्शन सी हो सकता, ना ऑप्शन डी हो सकता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने आसान क्वेश्चन है, आपने तो जी हमारा इंटरेस्ट बना दिया है इन क्वेश्चनों में। बिल्कुल जी, ऐसे ही मजा आता रहेगा। आप चैनल पे जाइएगा रीजनिंग बाय एसी सर के नाम से, और चैनल को खूब वहां पे बेल आइकन घंटी दबाएगा, जिससे आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। फिर चेक करते हैं, देखो, और जिसने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा उन स्टूडेंट से निवेदन है आप वहां पे जाइएगा, जिससे आने वाली हमारी सारी क्लास आप तक प्रोवाइड होती रहे। फिर चेक करते हैं। आप कहेंगे सर 50 और 31 कितना होता है? आप कहेंगे सर 81। 81 ये क्या है? 9 में हो सकता है भाई। 81 अपॉन 9 डिवाइड करके देखता हूं 81 को 9 से। आप कहेंगे कि सर कितना आया? क्वोशिएंट में 9 आया, हाँ या ना? हाँ। अगर इनमें भी ऐसा नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं, क्या क्वोशिएंट 9 ही आएगा? आप कहेंगे सर तो देखो 42 प्लस 21 होता है 63, यानी 63 अपॉन कितना है जी? 7। बॉटम में देखो, आप बॉटम में जो नंबर है उससे आपको डिवाइड करना है 7। 7 से आपने भाई 7 में कितना होता है? 63। सर यहाँ पे भी क्वोशिएंट 9 है, क्वोशिएंट यहाँ पे भी 9 है। फिर इसको चेक करते हैं भाई 43 प्लस के 11 कितना होता है? आप कहेंगे कि सर मौज आ गई क्लास में, तो 54 होता है। भाई 54 को ऐसा कौन सा नंबर होगा यहाँ पे जिससे मैं जो बॉटम में या आपके वो ऑप्शन में भी होगा, जिससे हम उससे डिवाइड करेंगे 54 को और क्वोशिएंट क्या आ जाए? 9 आ जाए। हम एक बार ऑप्शन की सहायता ले लेते हैं। मैं ऑप्शन ए से चेक कर लेता हूँ। भाई 9 छिके चम्मन नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वोशिएंट 6 आएगा और क्वोशिएंट आना चाहिए सेम नंबर यानी 9। तो यानी 54 अपॉन भाई 8 से 54 को हम डिवाइड नहीं कर सकते। 6 से देख लेते हैं एक बार, 6 से डिवाइड करें। आप कहेंगे कि सर 54 अपॉन 6 इक्वल 9। भाई 6 नमू 6 क्वोशिएंट में आ गए जी 9। वो कौन सा नंबर आपको, कौन सा नंबर है जो आपका जो ऑप्शन है उसको सेटिस्फाई? आप कहेंगे कि सर वो है 6। यानी अगर यहाँ पे 6 आ जाता हम आसानी से बता देते। तो ऑप्शन सी मैच करेंगे, ना ऑप्शन ए हो सकता, ना ऑप्शन बी हो सकता, ना ऑप्शन डी हो सकता। कौन सा होगा? ऑप्शन होगा सी। देख लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है 16 क्वेश्चन। क्या आप कुछ माइंड लगा पाए? बोलिए जी। कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं? कहीं पे कहां पे जाएंगे सर? नहीं, मजा यहाँ पे जो है ना, इंटरेस्ट पूरा आ रहा है आज की क्लास में, क्योंकि आप अच्छे से जो क्वेश्चन अच्छे होते हैं ना, जिसको हम आसानी से बता दें, वो क्वेश्चन आप आज उठा के लेके नहीं। आसान हमने दोस्तों बनाया है, हम आप सभी के सहयोग से हमने सोल्व किए हैं क्वेश्चनों को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। फिर देखते हैं एक बार। भाई 7 पंजे 35, 9 चौके 36। भाई देखो भाई, जो ये 4 है, 4 और 9 एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भाई 4 और 9 कितना होता है? आप कहेंगे कि सर 9 चौके 36। क्या सर जो छोटे वाला नंबर है 4, अगर हम सर 36 प्लस के छोटे वाला स्मॉल वाला नंबर है, इसको मैं ऐड कर देता हूं, क्या बीच में 40 नंबर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं इस साइड भी, हाँ या ना? हाँ। देखो भाई 7 5 जा कितना होता है? आप कहेंगे कि सर 35 होता है। और छोटे वाला स्मॉल वाला जो नंबर है वो है आपका 5। इसको ऐड करके देखते हैं क्या हमारा नंबर 40 आ जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल 40 आ गया बीच वाला नंबर। इसका मतलब आप
दोनों साइड से, किसी भी साइड से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हो और छोटे नंबर को ऐड कर देना है आपको, हमेशा वो नंबर बीच में होगा, ये बताया है। तो सिमिलरली वही हम देखते हैं एक बार कॉन्सेप्ट। भाई 17 ये कितना होता है, आप कहेंगे कि सर 17 3 जा कितना होता है 51, 51 प्लस के 3 स्मॉल वाला ऐड करो, आ गया जी 54। या इससे भी चेक कर सकते थे, 8 6 जा 40 कितना होता है भाई 48, और स्मॉल वाला 6, भाई 48 प्लस के 6 कितना होता है दोस्तों 54, वही सेम फंडा यार। अब देखते हैं, या तो मैं भाई यानी 21 3 जा कितना होता है, आप कहेंगे सर 63, भाई 63 और स्मॉल वाला नंबर क्या है, स्मॉल वाला नंबर है ये 3 सर, इसको ऐड कर लेते हैं, आप कहेंगे कि सर 66 आंसर आ गया। क्या कठिनाई हुई, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन सी। अगर ऐसे भी चेक कर सकते हो आप दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके, या ऐसे भी चेक कर सकते हो भाई 10 6 जा कितना होता है 60, और स्मॉल वाला नंबर क्या है 6, ये हमें ऐड करना है, तब भी क्या आएगा 66 आएगा। कोई परेशानी नहीं, कोई भी परेशानी हमें नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के सामने है, क्या इसका आप पता लगा पाए, देखते हैं सर चेक करके। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, यानी हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है भाई जो नंबर है वो भी बदलते रहते हैं, जो सीरीज है जो कॉन्सेप्ट है वो भी रूटीन बाय रूटीन, डेली बाय डेली, मतलब जो एग्जाम, हर एक एग्जाम होते हैं 6 मंथ का, मतलब उसमें क्या होता है डिफरेंट होता है, हमेशा बदलता है, एसएससी एक दो पैटर्न नया देता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमकर कैसे। क्या मैं इनका स्क्वायर कर सकता हूँ, टॉप वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, फिर राइट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, और जी बॉटम वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं। हो सकता है लेफ्ट वाला जो नंबर ये 3 है लेफ्ट वाला, ये ऐड हो, क्लियर है, क्लियर। भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे कि सर 9, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 16 जिसको बोलते हैं, तो जो बॉटम में 5 है 5 का स्क्वायर होता है 25, क्लियर है जी, क्लियर है। क्या इस बात कोई आइडिया लगा पाए आप, नहीं, देख लेते हैं एक बार जी चेक करके, कैसे चेक कर सकते हैं। 41 और भाई 50, 50 प्लस के 3 53, क्या ये यहाँ पे 53 है, नहीं, आप कहेंगे सर 63 है। एक बार दूसरा लॉजिक चेक कर लेते हैं, कैसे हो सकता है उसने ऐसे जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो घुमा हुआ है, यानी टॉप भी ले लिया, राइट में जो नंबर है उसको भी ऐड कर लिया, और जी जो बॉटम है उस नंबर को भी ले लिया, ठीक है जी। इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई, 3 गुना के 4 कितना हुआ 12, 12 गुना के 5 कितना हुआ 60, 12 पंजे 60, और जो लेफ्ट वाला जो नंबर है ना, इसको किया है उसने 3 को ऐड, लेफ्ट वाले नंबर को, यानी 60 और प्लस के 3 63, बन गया जी, बन गया। तो टॉप पे कौन है 4, राइट पे कौन है 5, लेफ्ट पे क्या है वो, बॉटम पे कौन है 3, राइट पे 5 और टॉप, यानी कहने की बात ये है सर, टॉप टॉप इनटू राइट प्लस के बॉटम, यानी सॉरी इनटू बॉटम, और प्लस का कौन हुआ है ऐड, आप कहेंगे कि सर प्लस के लेफ्ट वाला ऐड हुआ है। बस चेक कर लेते हैं एक बार, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमते हैं भाई, 4 गुना के 5 कितना हुआ 4 पंजे 20, 20 गुना के 3 60, और प्लस के लेफ्ट वाला जो नंबर है इसको ऐड कर लिया, 60 और 6 कितना हुआ 66। नेक्स्ट वही फंडा है, ये क्या है टॉप, ये क्या है राइट, ये क्या है बॉटम, और ये है लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट वाला तो हमें क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है। एक बार मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 7 ये कितना होता है 21, 21 पंजे 105, हाँ या ना, हाँ 105 में अगर मैं 6 ऐड करता हूं, 105 प्लस के 6 कितना हुआ, आप कहेंगे सर इक्वल में 111, 111 यानी 111, क्लियर है, क्लियर। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन बी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये आपके स्क्रीन के सामने है, क्या यहां से पता लगा पाएंगे आप, देखते हैं जी। एक बार हम कॉलम को चेक करते हैं, एक बार हम रोह को चेक करते हैं। कॉलम और रोह का ही क्या है फंडा है, जब भी हमें मतलब ट्रायंगल में आए, ट्रायंगल में हम चेक कर सकते हैं, टॉप बॉटम राइट को चेक कर सकते हैं, उसका एक अलग फंडा है। और मैंने हमेशा एक बात कही है दोस्तों, जो नंबर सीरीज होती है ना, नंबर सीरीज
होती है उसे तो हमें क्या करना होता है, उससे यानी नंबर सीरीज एक अलग है चैप्टर और मिसिंग नंबर एक अलग है चैप्टर। मिसिंग नंबर में हमें क्या होना पड़ेगा, हर एक नंबर से फैमिलियर होना पड़ेगा। लेकिन नंबर सीरीज में आप क्या करते थे, वहां पे लॉजिक का पता होता था, आप स्टेप लगा लिया करते थे, या आपको इलॉजिकल पैटर्न होता था, या आप मिक्स किया करते थे, यानी वहां पे आप बहुत आसान होता था। लेकिन यहाँ आपको खुद ही वो नंबर सोचना पड़ेगा जो लुप्त संख्या होगी, लेकिन यहाँ पे कोई ओरिजिनलिटी नहीं है दोस्तों। देखते हैं एक बार 104, 104 में से क्या मैं नहीं, मैं यहाँ पे पता नहीं लगा पाया मान लो। और जो 103, क्या 103 जो फर्स्ट वाला नंबर है, मैं एक बार बॉटम की बात कर रहा हूं, कॉलम में वहां पे जाइएगा और लास्ट वाला नंबर लीजिएगा जो थर्ड जो कॉलम बना हुआ है। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की मैं बात करता हूं तो 103 माइनस के मैं 25 घटा के देखता हूं, क्या ये बीच वाला जो नंबर है कॉलम में क्या ये आ गया, बिल्कुल जी 78 आ गया है। क्लियर है भाई, क्लियर है जी, क्लियर है। इस नंबर 87 में से आप 9 घटाओ, ये लास्ट वाला, ये बीच वाला आ जाएगा। क्लियर है भाई, क्या 87 माइनस के 9 कितना होता है जी, 78 होता है, बिल्कुल होता है। ऊपर भी ऐसे ही चेक करके देखते हैं, फर्स्ट वाला क्या है 104, 104 माइनस के लास्ट वाला क्या है भाई 57, यानी फर्स्ट माइनस के थर्ड कॉलम को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे, और बीच वाला जो नंबर है जो फाइंड है वो आपसे पूछा हुआ है वो नंबर आ जाएगा। क्यों फालतू में इतनी टेंशन लेनी यार, जो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा जा रहा है, हंस लिया करो कभी कभी। देख लेते हैं जी एक बार भाई 7, हमेशा ध्यान रखना, देखो ये 14 और 7 कितना हुआ जी 7, 14 में से 7 माइनस करूंगा 7, यानी हमें यूनिट डिजिट चेक करनी है, 7 आ गया। क्या 8 है यहाँ पे, दुनिया में से निकाल दो यार, बी ऑप्शन को दुनिया में से निकाल दो, ये 4 है दुनिया में से निकाल दो, और 7 इसी में है, पर चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी, तो हमेशा ध्यान रखना क्या आएगा भाई 47 आएगा, अगर 47 में आप 57 को ऐड करेंगे क्या वही नंबर आ जाएगा, बिल्कुल वही नंबर आएगा। क्यों फालतू में इतनी टेंशन लेनी यार। फिर देखते हैं चेक करके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के सामने, देखिए जी, पता लगाइए इस क्वेश्चन का जी। बिल्कुल क्लियर है, आसान है। कैसे आसान है भाई, और थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। जो मेरी तबीयत है, मेरी तबीयत में अभी भी सुधार नहीं है, देख लेते हैं। और मैं इसलिए बोलता हूं, आप मुझे कोई भी अगर आपको परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइए, जिससे मुझे पता तो लगे यार। लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली, आप जुड़े रहिए, धीरे धीरे से समझा रहे हैं हम एक एक बात को। भाई 3 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे सर 3 का क्यूब करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, जो बॉटम में 35 है मुझे ये नंबर लाना है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। और जो छोटे नंबर है लेफ्ट और राइट में टॉप पे बैठे हुए हैं ना, टॉप पे लेफ्ट और राइट पे, इन्हीं नंबर से मैं क्या कर सकता हूं, इन्हीं नंबर से मैं बड़े नंबर का पता लगा सकता हूं, क्योंकि बड़े नंबर से मैं छोटे नंबर का पता थोड़ा ही ना लगाऊंगा। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बता दो, मैं कहता हूं कि आपको भाई 500 रुपए दे दिया मैंने, मैं एक शॉप पे चले गया और वहां पे जाके मैं बोल दूं कि 500 रुपए का क्या भाई, फैमिली में क्या होता है, अभी तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी नहीं हुई, और जिस टाइम पे आपकी शादी हो जाएगी उस टाइम पे आपको, मुझे लगता है कि तब जिम्मेदारी आएगी, तब उस टाइम पे पता लगेगा। लेकिन क्या होता है, मैं कहता हूं कि भाई ये 100 रुपए की पेन है, और मैं लेने, मुझे क्या दिया भाई, मेरे जेब में कितना है, मेरी बट में 100 ही रुपए है, और 100 रुपए की मैं पेन लेने के लिए चले गया। क्या 100 रुपए की मैं पेन ले आया, बिल्कुल जी। और मुझे मान लो ये पेन 110 रुपए की लानी थी क्या, मतलब मैं तो सोचता हूं कि मंदा कम से कम मिले भाई। दुकानदार ने बोला कि 110 रुपए की पेन है और 100 रुपए मेरी बट में है, क्या मैं इसको खरीद लूंगा, सर नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि कितने रुपए कम है, 10 रुपए कम है। तो वही छोटी वाली बात है, अगर ये जो छोटा नंबर है ना, इस छोटे नंबर से तो मैं बड़े नंबर का पता लगा लूंगा, बड़े से मैं छोटे का नहीं लगा पाऊंगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे सर 3 का क्यूब होता है 27 प्लस के, भाई 2 का क्यूब कितना होता है 8, भाई 27 प्लस के 8 कितना हुआ जी, ये नंबर आ गया।
क्लियर है भाई, क्लियर है। इसका मतलब सर जो टॉप पे लेफ्ट और राइट पे जो नंबर है उसका होगा क्यूब, और बॉटम में जो नंबर है बड़े वाला नंबर उसका हम आसानी से पता लगा पाएंगे। तो 1 का क्यूब कितना हो, मैं कहता हूं कि 1 का क्यूब कुछ भी आ जाए तो 1 ही है अपने आप में। 5 का क्यूब 125, भाई 125 में एक ऐड करूंगा कितना हुआ 126। अब बताओ मुझे 3 का क्यूब 100 कितना होता है, भाई 3 का क्यूब 27, और 4 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे कि सर 64, भाई 64। अगर इन नंबर को मैं ऐड करता हूं भाई 7 और 4 11, यूनिट जो यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस इकाई अंक है 1, बस यही चेक करना है 1 आ गया, भाई 3 है ऑप्शन ए दुनिया में से गायब कर दो, ऑप्शन भी दुनिया में से हटा दो, 75 90 हो नहीं सकता, 1 किस में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में है। ऐसे ही चेक करना है आपको एग्जाम में भी, क्यों फालतू में इतनी टेंशन लेनी यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आसान बना दिया, इन क्वेश्चनों को आसान हमने किया हुआ है, आपने भी सहयोग किया है, हमने भी थोड़ा बहुत आपकी सहयोग से ही हम यहाँ पे हैं पोडियम पे, और यहाँ से आपके सहयोग से ही धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि आप ये सोचने लगो कि क्यों यार ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है हम देखते ही उड़ा देंगे, नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन सीपीओ में आया हुआ है, और जो मैं हर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में लेटेस्ट जो आपके एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं। और जो अभी सीजीएल के जो पेपर चल रहा है भाई, 2 मार्च का पेपर हो गया, 2 का हो गया, 2 का 3 का और 6 का और 7 का, यानी जो 4 शिफ्ट में जो आपके पेपर हुए, हर एक जो पेपर सीजीएल यानी हर एक जो सीजीएल का पेपर है उस एग्जाम में पूछा गया है, जो भी एसएससी ने आपसे पूछा होगा हर एक क्वेश्चन मैं आपको यहां से कराऊंगा, गारंटी है। हर एक क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे से हर एक क्वेश्चन को कराऊंगा। क्या पूछा है, जो हमने पढ़ा है उससे कोई भी बगल क्वेश्चन नहीं है, उससे बाहर नहीं आया हुआ है, वो है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, क्या इसका पता लगा पाएंगे? सर आसान है थोड़ा, कैसे भाई? आसान इसलिए है भाई, मैं एक बार क्या कर लेता हूं, एक बार मल्टीपल, देखो देखो भाई इन कॉलम में 12 गुना के भाई 12 चौके कितना होता है 48, 12 चौके 48, 16 चौके 64। अब ऐसा नंबर हो जो आपसे पूछा है कि क्या कोशेंट कितना जाए 4 बार, आप कहेंगे कि सर वहां पे 60 होना चाहिए था भाई, 15 चौके 60, सेम है, सेम है, कोशेंट सेम है, तो इसका मतलब 60 क्या आपके ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन सी में है, ना ऑप्शन ए में, ना बी में, ना डी में है, ऑप्शन सी में है। तो देखते हैं, और देखो भाई 5 पंजे 25 और 9 नंबर 81 और 7 सेवंजा कितना होता है, आप कहेंगे सर 7 सेवंजा होता है 49। या आप ये भी कह सकते थे कि जो नीचे है नंबर राइट हैंड पे, ये जो बॉटम में है ना जो स्मॉल, भाई 5 का स्क्वायर भी कह सकते थे 25 है, भाई 9 का स्क्वायर भी बोल सकते थे और 7 का स्क्वायर भी बोल सकते थे। आपके स्क्रीन के सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, क्या यहां से आप पता कर पाए, क्या पता लगा पाए इस क्वेश्चन का? आसान है सर, बहुत आसान है। कैसे आसान है भाई? इसलिए आसान है, इसलिए आसान है ये भाई, 12 इंटू 13 कितना होता है सर? फर्स्ट रो यानी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम की हम आपस में करेंगे गुना, गुना करके, और जो लास्ट में जो कॉलम है ये बड़े वाला नंबर आ गया 156। क्लियर है, क्लियर। अब देखते हैं 15 गुना के 15 गुना 13 कितना होता है भाई? 3 पंजे 15 भाई 195। ऐसा कौन सा नंबर होगा भाई? 14 गुना यहाँ पे जो पूछा हुआ है ये कौन सा नंबर होगा कि 100 क्या बन जाए, 154 बन जाए, 154 बन जाए? आप कहेंगे कि सर एक बार चेक कर लेते हैं। देखो भाई 1 भाई 21 ले लेता हूं मैं, मान लिया, क्योंकि 21 पता है क्यों लिया मैंने, क्योंकि 1 है ना, और 1 की जब मैं गुना 4 में करूंगा कि 4 ही आ रहा है, ऐसे ले सकता हूं मैं एग्जाम में। ये है अप्रोच फास्ट, ये तरीका है फास्ट। कैसे कर सकते हैं हम अप्रोच, कैसे लगा सकते हैं एग्जाम में ऐसी? आप कहेंगे सर 1 1 और जी
6 गुना के 4, ऑप्शन जी ए बी सी डी चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक जी, बिल्कुल। तो देखो जल्दी से फास्ट भाई, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 29, हो नहीं सकता। यानी ऑप्शन ए को दुनिया में से निकाल दो, ऑप्शन ए हो नहीं सकता। अब 16 की गुना करता हूं भाई, 16 चौके कितना होता है 64, और 16 एक को 16, और 16 और 6 22। बिल्कुल ऑप्शन बी भी दुनिया में से निकाल दो, ना तो ऑप्शन ए हो सकता ना ऑप्शन बी हो सकता। क्लियर है, क्लियर। अब 11 से गुना करके देखता हूं मैं भाई, 11 चौके होता है 44, और 11 एकू 11, और 11 और 4 कितना होता है, आप कहेंगे सर 15। यानी ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ना ऑप्शन ए है ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी। क्लियर है भाई दोस्तों, क्लियर है। यानी वो कौन सा नंबर होगा, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे वो नंबर 11 होगा, यानी 14 इंटू 11 कितना होता है, ये वाला नंबर। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बताइए जी, जो आपके सामने ये डब्बे हैं, क्या इन डब्बों में जो अंक हैं, क्या उन अंकों को आपने देख के अपने माइंड में क्या सोल्व कर लिया है? हम चेक कर लेते हैं जी एक बार। कैसे भाई, 6 इंटू 6 कितना होता है, आप कहेंगे सर 6 इंटू 6 होता है 36। एक बार मैंने गुना की, एक बार तो लेफ्ट और राइट की गुना की, हाँ है ना, हाँ, लेकिन नंबर आया 36। अब मैं एक बार टॉप और बॉटम की नंबर की गुना करता हूं, टॉप और बॉटम नंबर की। आप कहेंगे सर 9 चौके 36, यहां पे भी 36। या तो आप कहेंगे कि सर देखो आसान है, या तो टॉप और बॉटम की गुना करोगे तब भी नंबर वो नंबर सेम आना चाहिए, लेकिन वो नंबर सेम किससे आना चाहिए, लेफ्ट और राइट से पता लगा पाएंगे। चेक करते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं भाई। 8 9 गुना के 8 72 होता है, 9 8 72 भाई, 24 दिए 72। क्लियर है। फिर ऐसा ही होना चाहिए भाई, 15 गुना के 6 कितना होता है, 15 गुना 6 होता है 15 6 90, मुझे 90 लाना है। यानी 9 गुना, यहाँ पे वो जो फाइंड पूछा हुआ है कौन से नंबर की गुना करूं 9 में कि क्या बन जाए, 90 बन जाए, 90 बन जाए। आप कहेंगे कि सर 10 होगा भाई, 9 इंटू 10 कितना होगा 90। और देखो 15 गुना के 6 15 6 90, तो क्लियर है। तो 10, क्या 10 है आपके ऑप्शन में, आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बताओ जी। देखते हैं जी, एक बार कॉलम को देख लेते हैं, एक बार रो को चेक कर लेते हैं। आप कहेंगे सर 9 प्लस के, भाई 9 प्लस के 2 कितना हुआ, 9 प्लस के 2 11, ये आ गए जी 11। अगर मैं चेक कर लेता हूं भाई 11 प्लस के 2 कितना हुआ जी 13। यानी फर्स्ट कॉलम को चेक करेंगे, फर्स्ट कॉलम में 2 ऐड करेंगे, सेकंड कॉलम में भी 2 ऐड करेंगे, क्या थर्ड वाला कॉलम मिल गया, बिल्कुल। फिर चेक करते हैं भाई, 13 प्लस के 2 कितना हुआ 15, 15 जमा के 2 कितना हुआ 17, फिर 10 और 2 कितना 12, 12 और 2 कितना हुआ, ये आ गया जी 14 है, 14 आ गया जी। 14 प्लस के 2 16, 16 प्लस के 2 ये आ गया जी 18। फिर देखो भाई 11 प्लस के 2 कितना हुआ जी 13, अच्छा 13 प्लस के 2 कितना आना चाहिए था, यहाँ पे 15 आना चाहिए था, 15 आना चाहिए था। क्या 15 है ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देख लो जी, चेक कर लेते हैं। ये 9 है ना, एक बार में 9 प्लस के डिफरेंस कितना है जी 4 का, अगर मैं 4 ऐड कर लेता हूं क्या बन गया जी 30। क्लियर है, क्लियर। फिर मैं चेक करता हूं 13, भाई 13 प्लस के, भाई 13 और 22 में कितना डिफरेंस है, बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर हो सकता है 9 का डिफरेंस हो, सच में 9 का डिफरेंस होता है, 9 का डिफरेंस कितना आ गया जी 20। अब 22 में कितना ऐड करूं, कितना डिफरेंस बन जाए, समझ नहीं आई कहानी। भाई ये क्या है 4 है, ये 9 है, इनका डिफरेंस 5 है, क्या 5 ऐड कर दूं भाई 27, क्या 27 ऑप्शन में है, नहीं। तो इसका मतलब हो सकता है जो ये 4 आया ना, इस 4 को बना लो भाई 2, 2 का स्क्वायर, है ना। आप कहेंगे कि सर, अब देखो यहां पे आप कहेंगे सर जो 4 का डिफरेंस था ना,
इन दोनों में 4 का डिफरेंस था, तो 2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है ना। हाँ भाई, ये जो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, भाई 9 का डिफरेंस है यहाँ पे, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे भाई देखो, अब लॉजिकल सीक्वेंस बन गया। अब हमने नंबर को बिल्कुल क्या कर दिया है जी, हर एक नंबर का पता लगा लिया है। देखो भाई 2 3, यहाँ पे कितना आना चाहिए भाई 4 का स्क्वायर, यानी 16 का डिफरेंस होना चाहिए था, जो हमें यहाँ पे पता नहीं लगा पाए थे दोस्तों। अब कहानी क्लियर है, क्लियर है। अब बताओ मुझे जी, 22 और 16 कितना होता है, 22 जमा के 16 होता है 38। क्या 38 है? आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में मैच कर रहा है 38, क्यों फालतू में इतनी टेंशन लेनी। फिर देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आज लेक्चर 2 आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट। लेक्चर 2 आज हो जाएगा जी आपका पूरा कंप्लीट। आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर 2। एक बार कॉलम को देख लेते हैं, एक बार रो को चेक कर लेते हैं। एक बार देखो इस कॉलम को चेक करते हैं, इसको, और हमें बड़े वाला नंबर है 50 जो बॉटम में है, ये बताना है, ये लाना है 50 कैसे बन सकता है। एक बार चेक करते हैं दोस्तों। भाई आप एक बार स्क्वायर भी करेंगे, भाई 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 29, 1 का स्क्वायर 31। क्या बन पाया? नहीं, 50 नहीं बन पाया। हो सकता है ये सब ऐड किए हो और फिर उसने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया हो। आप कहेंगे कि सर 1 प्लस के 2, 1 प्लस के 2 कितना होता है भाई, 1 जमा के 2 3, जमा के 4 कितना हुआ, 4 और 3 7, जमा के 3 कितना हुआ जी 10। 10 बन गया जी। इन सभी नंबरों को, इनको हमने किया ऐड। क्या किया जी? ऐड। क्या किया है दोस्तों? ऐड। ये कितना आया ऐड करके? आप कहेंगे सर 10। 10 में कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि 50 आ जाए? आप कहेंगे कि सर 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 आ गया। मैं चेक कर लेता हूं, नेक्स्ट रो, नेक्स्ट कॉलम को चेक कर लेता हूं एक बार, ऐसा है कि फंडा नहीं है। आप कहेंगे कि सर जल्दी से बताइएगा, 3 और 4 7 और 5 12 है, 12 और 2 14 है, यानी 14 आ गया जी। 14 पहले हमने ऐड करके कौन से नंबर से मल्टीप्लाई की थी? 5 से। लेकिन मुझे क्या बनाना है? 70। भाई 14 गुना के 5, 14 पंजे 70। आप कहेंगे कि सर देखो बन गया। आप हमेशा ऐड करके क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में ऐड करना है और मल्टीप्लाई करनी है 5 से। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं भाई। 7 और 4 कितना होता है? 11। 11 और 9 कितना होता है? 20। 20 और 3 23, और 23 गुना के 5 कितना होता है? 23 पंजे 115, 115। क्या 115 है? आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में है। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, और हमारे चैनल का नाम है रीजनिंग बाय एसी सर के नाम से। वहां पे जाइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों।